नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौहान और आपका स्वागत करता हूं मैं चिर परिचित अपने YouTube चैनल एके कास्टिंग प्रोडक्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सिनेमा से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। सिनेमा के एक-एक डिपार्टमेंट को लेकर मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अगर कोई क्वेरी होती है तो उस पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो अभी आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन आज की डेट में है। इवन हमेशा से रहा है कि ऑडिशन ऑडिशन के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और ये आपको वीडियो बहुत काम आने वाली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाए सिनेमा से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ऑडिशन के बारे में बात करेंगे। ऑडिशन क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है, ऑडिशन कैसे दिया जाता है। आजकल ऑनलाइन ऑडिशन का बहुत प्रचलन चला हुआ है, तो ऑनलाइन ऑडिशन में आप कैसे कैसे दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ऑडिशन क्या होता है। ऑडिशन से शब्द से सब लोग परिचित हैं और थोड़ा बहुत जो भी जिसके दिमाग में आता है कि ऑडिशन क्या होता है उसको थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ, एक कैमरे के सामने एक्ट करना होता है। ऐसा सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ कि ऑडिशन बस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी एक्टिंग दिखाते हैं और उसी के आपकी एक्टिंग को देखकर आपके हिसाब से कोई भी करेक्टर जो होता है, जो फिल्म में, वेब सीरीज में या कोई भी जो वीडियो माध्यम है उसमें आपको प्ले करने के लिए आपको दिया जाता है। एज सिंपल एज कि ऑडिशन एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखाते हैं और उसके हिसाब से आपको सिनेमा में काम मिलता है। अब बात करते हैं कि ऑडिशन कितने प्रकार का होता है। तो ऑडिशन, अगर ऐसे तो मतलब कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट इसका कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट ऐसे एक प्रैक्टिकल वे में 4 तरह के ऑडिशंस जो है डिफाइन कर दिए गए हैं। सबसे पहला ऑडिशन जो होता है वो होता है कोल्ड रीडिंग ऑडिशन। कोल्ड रीडिंग ऑडिशन कोल्ड रीडिंग ऑडिशन में क्या होता है कि आप कहीं पे ऑडिशन देने जाते हैं, आपको तुरंत एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और तुरंत उस स्क्रिप्ट को आप पढ़िए और आगे तुरंत आप ऑडिशन दीजिए। तो ये हो गया कि कोल्ड रीडिंग ऑडिशन। तुरंत आपको स्क्रिप्ट सामने दे दी गई, 5 मिनट का समय दिया गया, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट का समय दिया जाएगा, उसमें आप उसको पढ़ के तुरंत परफॉर्म करते हैं। सेकेंड आता है स्क्रिप्टेड ऑडिशन। स्क्रिप्टेड ऑडिशन में क्या होता है कि स्क्रिप्टेड ऑडिशन में आपको स्क्रिप्ट पहले ही दे दी जाएगी, आपको भेज दी जाएगी या आपको हार्ड कॉपी दे दी जाएगी, उसको आप याद करके आते हैं, फिर आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया स्क्रिप्टेड ऑडिशन। तीसरा आता है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन ऑडिशन में क्या होता है, ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्रिप्टेड ऑडिशन में इम्प्रोवाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना होता है। चाहे हो सकता है उसमें डायलॉग देना हो, चाहे सिर्फ इनैक्टमेंट करना हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो इम्प्रोवाइजेशन में क्या होता है कि आपको कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उस पर आपको परफॉर्म करना, उसके हिसाब से आपको जज किया जाएगा कि आप कैसे अच्छे एक्टर हैं, बुरे एक्टर हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कोल्ड रीडिंग हो गया, स्क्रिप्टेड हो गया, इम्प्रोवाइजेशन हो गया। चौथा जो है वीडियो ऑडिशन। आज के डेट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हो चुका है वो है वीडियो ऑडिशन, जिसे आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन के रूप में भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपल, आप जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी या अपनी स्क्रिप्ट होगी, उसको एक वीडियो में रिकॉर्ड करके उसको आप भेजते हो कास्टिंग डायरेक्टर के पास या कास्टिंग एजेंसी के पास भेजते हैं। फिर वो ऑडिशन में उसके हिसाब से जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है या कभी कभी सेलेक्ट भी कर लिया जाता है। तो इस हिसाब से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑडिशन है वो है वीडियो ऑडिशन। तो ये मुख्य रूप से 4 तरह के ऑडिशन हो गए: कोल्ड रीडिंग, स्क्रिप्टेड, इम्प्रोवाइजेशन और वीडियो ऑडिशन। ऑडिशन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये उन लोगों के लिए जो ऑडिशन के बारे में नहीं जानते हैं या जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि ये चारों चीजों को अब जाने। अब क्या होता है, आज जो मैं स्पेशली ये वीडियो बनाने का जो मेरा रीजन है वो ये है कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि आज की डेट में लोग हर सिटी में अलग अलग जगह पे हैं और वो सोचते हैं कि पहले हमें कोई काम मिल जाए तब हम जाके वहां पे, मुंबई बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे मेन सिटी है सिनेमा की, मुंबई है। तो उनके दिमाग में क्या है कि मैं घर से ऑनलाइन ऑडिशन दूं, मैं सिलेक्शन मेरा हो जाए, तब मैं किसी सेट पे या मुंबई जाके मैं काम करूं। तो ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में जो मैं आज बताऊंगा आपको कि डिटेल में ऑनलाइन ऑडिशन कैसे आपको देना है।
दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन कहीं ना कहीं एक प्रकार से कई एक्टर्स का ये मानना है कि वो इजी भी है और टफ भी है, बट अगर एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं या बनाते हैं तो वो बहुत इजी हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन कैसे तैयार करें, उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे उसको कैसे उसको सेंड करना है, उसको कहाँ भेजना है और क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑडिशन की अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले काम करें कि आप एक प्रॉपर सेटअप तैयार करें। प्रॉपर सेटअप तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत प्रोफेशनल कोई सेटअप तैयार करें। प्रॉपर सेटअप तैयार करने का मतलब है कि ऐसी जगह आप चुनें जहां पे वो बहुत शांत वातावरण हो, जहां पे एक्स्ट्रा नॉइज ना आ रही हो। उससे क्या होगा कि आप जो भी ऑडिशन रिकॉर्ड करेंगे उसमें एक्स्ट्रा नॉइज नहीं रहेगी, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालेगा और एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेगा। दूसरा आता है स्क्रिप्ट की तैयारी। स्क्रिप्ट की तैयारी आपको करना है, ये तो बहुत मतलब कहने से ही समझ में आ रहा होगा कि स्क्रिप्ट की तैयारी करने के लिए कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप अपनी चुन रहे हैं या कोई किसी ने भेजा है किसको परफॉर्म करके आप भेजो, तो स्क्रिप्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें। क्योंकि आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आप अपना टैलेंट वहां पे दिखाएंगे कि स्क्रिप्ट को कितनी अच्छे से आप बार बार पढ़िए, आप समय ले लीजिए, जो है उसको 10 बार 15 बार 20 बार पढ़िए, क्या समझ में आ रहा है, कितने और उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कितने और उसके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, कितने और एंगल्स हो सकते हैं, कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं। उस पर खूब अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट की आप तैयारी करें, याद करें, ताकि आप वीडियो बनाते समय जो है फंबल ना हो। तीसरा आता है कि आप उसकी जो ऑडियो क्वालिटी, वो ऑडियो क्वालिटी पे विशेष ध्यान देना आपको। तो कई बार क्या होता है कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे बट ऑडियो मैच नहीं कर रहा है, या ऑडियो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, या स्पीच क्लियर नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका ऑडियो अगर सेटअप सही नहीं है तो वो स्पीच क्लियर नहीं है। तो क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, बोलने, इसमें एक जो वाचिक अभिनय आता है, वाचिक अभिनय में बोलना होता है। तो अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है तो वो ऑडिशन आपका बेकार जाएगा, आपका सारी मेहनत जो है बेकार हो सकती है। तीसरा, तीन ये चीजें हो गई। चौथा आपके पास है जो आप सेटअप तैयार कर रहे हैं, वो जो पूरा आपने सेटअप किया, स्क्रिप्ट आपने प्रॉपर एक सेटअप रेडी कर दिया, स्क्रिप्ट की अच्छी तैयारी कर ली, आपने रिकॉर्डिंग की जो है, ये तीनों चीजें कर ली। चौथा है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उस समय आपको उन सारी चीजों को ध्यान रखना है जो एक एक्टर के लिए जरूरत होती है। आपके एक्सप्रेशंस, आपके डायलॉग डिलीवरी, आपके परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें मिलाकर एक ऑनलाइन ऑडिशन आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ऑडिशन तैयार हो सकता है। अब बात आती है कि ऑनलाइन ऑडिशंस तो मतलब क्योंकि ऑडिशन वीडियो तो आपने बना लिया, लेकिन उसको आप कहाँ भेजना है, किस तरीके से भेजना है। तो देखिए, सबसे पहले आज के डेट में बहुत सारे ऐसे जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं या प्रोडक्शन छोटे हैं, वो सारे लोगों की वेबसाइट है, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो एक पर्टिकुलर एक कॉलम रखते हैं जहां पे आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं या अपना ऑडिशन वीडियो भेज सकते हैं। तो कुछ लोग ने ओपन रखा हुआ कि कास्टिंग के रिगार्डिंग, कि वहां पे अपना ऑडिशन वीडियो आप भेज सकते हैं। उसके बाद आता है, कुछ एप्स आ गए आज के डेट में, मॉडर्न एज में कुछ सारे एप्स आ गए जिसमें कास्टिंग से रिलेटेड ही सिर्फ जो है उनका बातें होती हैं। तो आप कोई भी ऑडिशन बना रहे हैं तो उस एप्स के थ्रू भी अपना ऑडिशन वहां पे भेज सकते हैं, वहां से भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, वहां से भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तीसरी बात आ गई, कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जो अपार्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, बट उनके में कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कुछ ऐसे हो गए कि जो सिनेमा में ही सिर्फ काम देने का काम करे, सिनेमा के अलग अलग टेक्नीशियंस को काम, चाहे राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या एडिटर, इस सारे लोगों को। तो कुछ जैसे क्रूवेला करके है, और नौकरी है, लिंक्डइन है, या इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे भी आप अपने ऑडिशंस को जो है बनाकर वहां भेज सकते हो। फिर उसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी आप, और बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया ऐसे पेजेस हैं, कुछ कास्टिंग के पेजेस है, कास्टिंग एजेंसीज के पेजेस है, कुछ इन्फ्लुएंसर कास्टिंग डायरेक्टर्स के पेजेस है, जहाँ पे वो हमेशा रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं। तो वहाँ पे जो है आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वीडियो बना के आप वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ और जो चीजें हैं ऑनलाइन ऑडिशन में, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप एक्टर बनने जा रहे हैं और ये फील्ड ऐसी है जो बहुत पेशेंस वाली है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप अगर कोई भी ऑनलाइन ऑडिशंस की वीडियो भेज रहे हैं तो आप बहुत प्रोफेशनल रहें। ये सारी चीजें मैंने बताई सिर्फ इसलिए कि ये प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए। तो प्रोफेशनल रहें, प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें,
ताकि आपका इम्पैक्ट सामने वाले पे एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह बने। उसके बाद समय समय पे, जैसे अब कोई ऑडिशन आपने बनाया तो जरूरी नहीं कि आपने कुछ बनाया और डायरेक्ट, आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जो समझदार है तो उससे क्या करें कि आप उससे फीडबैक भी ले सकते हैं कि यार मैंने ये ऑडिशन बनाया, इस ऑडिशन को आप देखो और फीडबैक दो मुझे कि कैसा ऑडिशन बना। अगर उसको लग रहा है कि थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम है, आपके घर पे टाइम है। सामने जब ऑडिशन होता है तो वहां पे आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्या करो क्या, डायरेक्टली जो है आपको जज किया जाएगा। यहाँ पे क्या आपके पास टाइम है, तो आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आप फीडबैक ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करें कि समय मतलब पेशेंस रखें। आप ऑडिशन बना के भेज दिए तो ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो बनाई और तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि ये पेशेंस वाली फील्ड है, पेशेंस बना के रखिए ताकि जो है आप घबराए ना। ये आपके अकॉर्डिंग कोई, जैसे सपोज कोई आपने भेजा, अब वो करेक्टर में फिट शायद नहीं आ रहे या कुछ सिमिलर उससे आपसे बेहतर कोई ऑप्शन मिल गया तो वो उनको पहले प्रेफर करेंगे। बट इससे घबराने का नहीं, आपके लिए भी, सबके लिए यहाँ पे जो है बना हुआ है। जो समय आएगा तो वहां पे ये बहुत प्रैक्टिकल चीज, समय आएगा तो सच में आपको जो है, लेकिन बस आपको मेहनत करने नहीं छोड़ना है, ये मेहनत आपको हमेशा करते रहना है। तो ये रही ऑनलाइन ऑडिशंस के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, जो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑनलाइन ऑडिशन आप देते रहिए। अभी कुछ चीजें बदल गई हैं जिसकी वजह से क्या है कि ऑनलाइन ऑडिशन बहुत पॉपुलर हो गया है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आप ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमको भी एकेकास्टिंग प्रोडक्शन में भी अपना ऑडिशन भेज सकते हैं या हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो हम डेफिनेटली आपको जो है वैसा एज सुन एज पॉसिबल और अकॉर्डिंग टू यू हम जो है आपको रिवॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई नीडी पर्सन हो उसको भी रिकमेंड करें कि यहाँ पे इस तरह की वीडियो मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार।